तो भगवान बोले, देवियों, आगामी शरद रात्रियों में मैं तुम्हारे साथ महारास करूंगा। वचन दिया भगवान ने, और गोपियां चली गई और शरद रात्रि की प्रतीक्षा करने लगी। अच्छा, ये गोपियां हैं कौन? ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। बड़े बड़े जो वेद मंत्र हैं वही गोपियां बन के आए। दंडकारण्य में जब हमारे राम जी भ्रमण कर रहे थे तो जितने दंडकारण्य के संत थे उन्होंने जब देखा राम जी को तो विचार करने लगे, अगर हम भी स्त्री रूप में होते तो ठाकुर जी का आलिंगन करते। बस वही दंडकारण्य के संत भी स्त्री रूप बन करके प्रकट हो गए। मिथिलापुर की रानियां, पूर्वासिनी स्त्रियां, सब की सब वही गोपियां बन के आई। कोई साधारण स्त्रियां नहीं है गोपियां। गोपियां प्रेम की ध्वजा, वो तो ध्वजा है प्रेम की। इसलिए भगवान ने इस चिरहरण माध्यम से यह संकेत दिया कि जल में कभी नग्न स्नान न करें, क्योंकि यत्र तत्र सर्वत्र मैं विद्यमान हूं। इसलिए आप चाहे घर में स्नान करें और कभी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। वरुण साक्षात भगवान का ही रूप है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने चीरहरण किया, भगवान इतने बड़े कामी कि वस्त्र चुरा के भाग गए। अरे अगर विचार करो, और अगर भगवान कामी ही होते तो परव्राजिकाचार्य श्री सुखदेव महाप्रभु क्या भगवान की इस लीला का वर्णन करते? जो परम वीतराग सुखदेव महाप्रभु वो अपने मुख से उस लीला का वर्णन कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें काम तो बिल्कुल नहीं। इसलिए काम दहन लीला है, चीरहरण भी और महारास भी। शरद रात्रियां आई, भगवान ने पूर्णिमा का चंद्रमा देख करके बंसी बजाई। बुलरास बिहारी भगवान की। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता मतलब श्री राधा रानी की प्रेरणा से बंसी बजाई। दिव्य मल्लिकादि के पुष्प खिले हैं, निर्मल यमुना का जल बह रहा है, पूर्णिमा का चंद्रमा खिल रहा है। और देखो, चंद्रमा की सुंदरता तो होती ही है, पर पूर्णिमा के चंद्रमा की विशेष अलौकिक आभा होती है। पूर्णिमा का चंद्र, भगवान ने बजाई बंसी। अब वाह बंसी का स्वर जिस जिस गोपी ने सुना वो सब भागी भागी चली आई। विचित्रता यह है कि वो बंसी का स्वर उन्होंने ही सुना जिनका भगवान पूर्व में चीरहरण कर चुके थे, किसी और ने बिल्कुल नहीं सुना। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्त्योज्ज्वलोल कुण्डला सयत्र कान्त्योज्ज्वलोल कुण्डला। महाराज के शुभारंभ में जो श्लोक लिखा गया, भगवान अभी तारात्रि, उसका अर्थ क्या है? बोले सभी जनमानस को सावधान किया गया। किस महाराज में प्रवेश करना हो तो एक बार ध्यान रखना कि ये किसी साधारण व्यक्ति की लीला नहीं है, भगवान ही लीला कर रहे हैं। भगवान में दोष दर्शन नहीं किया जाता। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समरथ कहूँ न दोष
सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता, वो कछु भी कर सके। जैसे रवि, भगवान सूर्य चमकते हैं, तो भगवान सूर्य की जो किरणें हैं वो पवित्र स्थानों पर भी गिरती हैं और अपवित्र स्थानों पर भी जाती हैं। तो पवित्र स्थानों पर जैसे गंगा में गिर गई, मोतियों पर गिर गई, स्वच्छ स्थानों पर गिर गई, तो किरणें तो अपवित्र स्थानों पर भी गिरती हैं। तो क्या अपवित्र स्थान पर मलादिक में पड़ने पर क्या सूर्य की रश्मियां दूषित हो जाती हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ भगवान की सूर्य रश्मियां हैं, भगवान सूर्य का विशाल स्वरूप है, इसलिए जो सामर्थ्यवान है उनको दोष नहीं लगता। दूसरा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामायण में अग्नि, जैसे अग्नि में आप हविष्यान डालते हैं तो स्वाहा करके सब देवताओं को पहुंचाते हैं, पर अगर कोई अपवित्र वस्तु भी अग्नि में अगर पड़ जाए तो क्या भस्म नहीं होगी? हो जाएगा। अब व्यापकता का जरा ध्यान से विचार करो। जैसे घर में हवन हो रहा है, हवन में क्या करते हैं? बोले घी के द्वारा आहुति देते हैं, हविष्यान के द्वारा आहुति देते हैं। लेकिन जब आहुति दे रहे होते हैं, अचानक कोई न देने योग्य वस्तु डाल दें जिनसे आप घृणा करते हो, मलादिक या पवित्र वस्त्र आदि गिर जाएं, तो बताओ वो दूषित होगा यज्ञ की? नहीं होगा। लेकिन जब जंगल में आग लगती है, भयंकर दावानल फैल जाता है, अग्नि का विशाल स्वरूप, तो जरा विचार करो, जंगल में भी तो कहीं ना कोई अपवित्र वस्तुएं होंगी, वो भी तो जल के भस्म होती हैं, तो क्या अग्नि दूषित हो जाएगी? नहीं। घर में हवन दूषित हो रहा, वहां क्यों नहीं हुआ महाराज? बोले वहां अग्नि का विशाल स्वरूप है। जैसे घर में आप गंगा जल लाए, गंगा जल ला करके जैसे आपने पूजा स्थल में रखा, ढक्कन खोला, अभी महाराज आप तैयारी कर रहे थे पूजा की, घर का जो मोती कुत्ता था वो आकर के चाट गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जैसे आपने ये देखा तो बताओ, अब वो गंगा जल पी सकते हो? कोई कहेगा भाई गंगा जल तो बड़ा पवित्र होता है, तो पी लो। पी जाओगे? अरे आप तो नाक से कोड़ के बोलोगे गंदा कर दिया इसने, बाहर डाल के आ जाओ। तो वहां पर गंगा जल का सूक्ष्म स्वरूप है, इसलिए गंदा हो गया। लेकिन जब हरिद्वार में जाकर के आप नहा रहे हो गंगा जल में, और नहाते नहाते हर हर गंगे कह रहे हो, तो घर में कुत्ते ने बस चाटा था, और आप नहा रहे हो हरिद्वार गंगा जल में कि इतने में बगल में कुत्ता साबुत कूद गया, तो बताओ उछल के बाहर आओगे कि ये तो सब अपवित्र हो गया? नहीं मानोगे, क्योंकि वहां गंगा की विशाल धारा है महाराज, वहां अपवित्रता नहीं होगी। ऐसे जो सामर्थ्यवान होते हैं उनको दोष नहीं लगता।